वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल RC वन डायरेक्शन फ्रॉम वर्ड टू क्रिएशन। इंग्लिश ग्रामर में आज हम टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ना ही हम टेंसेस की डेफिनेशन देखने वाले। हम आज कोई सेंटेंस अगर हमें दिया हुआ है तो वो कौन से टेंस में दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया जैसे ही एट्स एन एप्पल, ही एट एन एप्पल, ही विल ईट एन एप्पल। ओके, यहाँ पर SES जब सिंगुलर होता है तो इस्तेमाल होता है। ये मतलब यहाँ पर जो 3 सेंटेंस हमें दिए वो कौन से टेंस में है, तो ये हमें पहचानना सीखना है आज की वीडियो में। तो पहले तो इन 3 टेंसेस के बारे में जान लेते हैं। पहला टेंस होता है अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो अभी चल रहा है, हैपनिंग राइट नाउ, एन एक्शन विच इज इन वर्किंग टाइम। ओके, जो चल रही है, ठीक है, तो उसे हम टेंस में, जो अपना ग्रामेटिकल टेंस है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस का। ऐसे वर्ब, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस कौन से टेंस में होते हैं उसका पता हमें उसके वर्ब से और एक टाइम पीरियड के अगर कोई वर्ड दिए हुए हैं तो उनसे ही हमें पता चलता है। तो जो वर्ब होते हैं वो वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा जानना है, और वर्ब अगर आप पहचानना सीख जाओगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले अपना प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो अभी हो रहा है राइट नाउ, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कैसे याद रखेंगे? जो हो गया पिछले टाइम में, इन द पास्ट, और द वे समथिंग वॉज इन द पास्ट और हैपन इन द पास्ट, मतलब हो गया है और इसकी हम क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अपना पास्ट टेंस। और नेक्स्ट अपना हो जाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का कैसे पता चलेगा? मतलब फ्यूचर टेंस मतलब जो होने वाला है, ठीक है, मतलब जो कुछ भी हुआ नहीं है या उसकी कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसी एक्शन जो कभी हुई ही नहीं है, उसका कुछ भी नॉट एग्जिस्ट, मतलब कुछ भी स्टेट वहाँ पर है नहीं, मतलब होने वाला है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर टेंस का। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, हमें वर्ब के माध्यम से ही पता चलता है कि आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस में दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ 3 टेंसेस के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब टाइप ऑफ टेंसेस सीख लेते हैं कि टेंसेस के टाइप कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेंसेस के 4 टाइप होते हैं: इंडिफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंसेस के क्या है? टाइप है। सिंपल इंडिफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो हर एक टाइप को लेकर हम 3 टेंस का डिस्कशन करेंगे। जैसे पहले इंडिफिनाइट लेंगे, उसके 3 मतलब प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। वैसे कंटिन्यूअस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही परफेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी हम तीनों टेंस को बार बार रिपीट करेंगे। आज के वीडियो में हम कोई भी डेफिनेशन नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने। अगर इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो वो कौन से टेंस का है या कौन से टाइप ऑफ टेंस का है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पहला इंडिफिनाइट टेंस। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फॉर्म ऑफ टेंसेस आर, कितने तरह के टेंसेस होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला है अपना सिंपल इंडिफिनाइट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है। एक है अपना एफर्मेटिव सेंटेंस, एक है नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब हर एक टेंस में हम ये तीनों के बारे में ही कंटिन्यू 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे, एक एग्जांपल लेते जाएंगे ताकि आपको और भी समझ में आए। हमें इस वीडियो में सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है, और खास याद रखिएगा
कि हमें इसका जल्दी से पता चलता है वर्ब के इस्तेमाल से। वर्ब अगर आप पहचानना शुरू कर दोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस में दिया हुआ है। जैसे एक दूसरी बात याद रखिए, जब भी कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर, रूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके दिमाग में होना चाहिए SVO, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। SVO ये हर जितने भी हम टेंसेस देखेंगे या टाइप ऑफ टेंसेस देखेंगे उसमें सब में ये SVO चलता रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन ये आपको खास याद रखना है। एक एफर्मेटिव सेंटेंस में SVO आएगा और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी SVO आएगा, लेकिन उसके पहले वर्ब लगेगा। देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। हम एक ही एग्जाम्पल सबके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको कंपेयर करना अच्छे से इजी हो जाए। दूसरी बात, एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि हर एक का आप स्ट्रक्चर लिखते जाओ। बाद में वीडियो फिनिश होने के बाद उसको फिर से रिवीजन कीजिए, फिर एक दो बार फिर से वीडियो देख लीजिए। टेंस आपके दिमाग में घुस जाएंगे। आपको तुरंत जैसे ही कोई सेंटेंस बोलेगा आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टेंस का है, कौन से टाइप ऑफ टेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई ईट एन एप्पल। ये अपना है प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का। याद रखिएगा SVO। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल क्या है उसके हिसाब से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। अगर सिंगुलर है तो S या ES लगेगा। उसके रूल के लिए हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ईट, ऑब्जेक्ट है अपना एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। अगर ऐसे आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है, आई ईट एन एप्पल ऐसा लिखा हो, आई रीड अ बुक, तो जहाँ पर वर्ब 1 का इस्तेमाल किया गया है वो अपना हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। अब दूसरा देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ याद नहीं रखना, हमें SVO ही याद रखना है। लेकिन नेगेटिव का जब इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर डू या डज का इस्तेमाल होगा जब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। डू और डज का इस्तेमाल होगा। अगर प्लूरल है तो डू, अगर सिंगुलर है तो डज, और साथ में क्या ऐड हो जाएगा, नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो है ही, SVO तो है ही, लेकिन जब आप नेगेटिव कर रहे हो तो नॉट लगेगा और नॉट के साथ डू और डज का इस्तेमाल होता है। जैसे यही सेंटेंस को हम नेगेटिव कर दें, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। थर्ड है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने जैसे बताया, एफर्मेटिव हो या डिक्लेरेटिव हो या असर्टिव सेंटेंस हो, सेंटेंस के जो टाइप है उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। राइट अपर कॉर्नर में आपको शॉर्ट लिंक भी मिल रहा है, वहां से क्लिक करके भी आप देख सकते हो सेंटेंसेस के टाइप के बारे में। यहाँ पर देखिए SVO आगे क्या लग गया, डू और डज। अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू। हम एक ही रिपीट कर रहे हैं। आई जो है वो एज अ प्लूरल ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू आई ईट एन एप्पल। लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क। खास याद रखिएगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। कई बार जो एक्सटर्नल अपने कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है और उसमें करेक्शन क्या है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गए तो आपको बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अपने। ये था प्रेजेंट। अब डिस्कस करेंगे पास्ट के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस, उसमें सिंपल पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। ओके, सेम है। अपना पहला एफर्मेटिव से स्टार्ट होगा। एफर्मेटिव में क्या याद रखना है, SVO। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर किसका डिस्कशन कर रहे हैं, पास्ट का। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा जो ED से लगा हुआ होगा। कई वर्ब के खुद के भी फॉर्म है, जैसे ईट है तो ईट का 8 हो जाता है, ऐसे भी वर्ब 2 हो जाते हैं। ठीक है, वर्ब 3 हो जाता है, ईट, एट, ईटन, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। SVO पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर वर्ब 2 का फॉर्म इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है अपना नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जैसे हम प्रेजेंट टेंस में डू और डज का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, डीड का, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में डीड का इस्तेमाल होता है। टू बी के जो फॉर्म है उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर आप अच्छे से समझना। अभी याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट है तो डू और डज का इस्तेमाल होता है, अगर पास्ट है तो डीड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना SVO ही रहेगा, लेकिन डीड नॉट बीच में जुड़ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, डीड को आगे ले लेना है SVO। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले तो अगर एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पर वर्ब टू का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब डीड का आप इस्तेमाल कर रहे हो तब वर्ब वन जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का वही इस्तेमाल होगा। ध्यान रखना, डीड के साथ, डीड या डू डस के साथ जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होता है और लास्ट में लगेगा अपना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ जो अपना सेम है वही रिपीट करेंगे, है ना। आई ईट एन एप्पल, उसके लिए पास्ट में क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, आई, ईट का क्या हो जाएगा, एट, क्योंकि वर्ब टू इस्तेमाल करना है। एन एप्पल, फुल स्टॉप, एफर्मेटिव हो गया। अब चलेंगे नेगेटिव में। नेगेटिव में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डीड का इस्तेमाल करेंगे। डीड के साथ क्या लगेगा, नॉट, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, फर्स्ट। मतलब अब हम एट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब किसका इस्तेमाल करेंगे, ईट का। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या याद रखना है, तो जो डीड है वो डीड कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO, सब जगह SVO ही चलेगा। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रेजेंट के लिए डू डज नॉट का इस्तेमाल होगा, पास्ट के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव जो बना रहे हो तो आगे डीड का इस्तेमाल होगा, डीड आई ईट एन एप्पल। नेक्स्ट चलते हैं अपने फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस के लिए। पहले स्ट्रक्चर देख लेते। पहला अपना हो जाएगा एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस SVO, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। तो फ्यूचर के साथ किसका इस्तेमाल होगा, विल और शैल का। ठीक है, विल और शैल का। सिंगुलर के लिए विल का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के लिए शैल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पर जो वर्ब का फॉर्म है वो भी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, लेकिन विल शैल नया आया। SVO के साथ कौन सा नया आ गया, विल शैल। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा, किसके पीछे, विल शैल के पीछे। ठीक है, विल और शैल के पीछे क्या लग जाएगा, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल शैल आगे हो जाएगा, SVO। इंटेरोगेटिव में तो यही याद रखना है, SVO। ठीक है, आगे जो फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग लगता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट पार्ट है अपना फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया कि सब्जेक्ट विल शैल वर्ब वन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, आई शैल ईट एन एप्पल, वही एग्जाम्पल घुमा रहे हैं हम बार बार। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शैल के पीछे क्या हो जाएगा, नॉट, मतलब आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, आई शैल नॉट इन ईट एन एप्पल। ओके, नेक्स्ट क्या है अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शैल आगे चला जाएगा, पीछे SVO, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल आई ईट एन एप्पल। ओके, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मीनिंग जिसका क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। तो ये था अपना इंडिफिनाइट टेंस। इंडिफिनाइट टेंस में आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट टेंस है उसमें वर्ब वन का इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए SES नहीं लगेगा, सिंगुलर के लिए SES लगेगा। और जब हम उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो वहाँ पर डू और डज का इस्तेमाल करना है। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो डज नॉट, डू नॉट, और जब क्वेश्चन अपने इंटेरोगेटिव हो रहा है तो डू या डज जो भी है वो आगे आ जाएगा। पास्ट में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब टू का, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हम डीड का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव के लिए डीड नॉट होगा, और अगर हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो डीड से शुरुआत होगी, बाद में SVO। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो फर्स्ट अपना यहाँ सेंटेंस है, द काउ गिव्स अस मिल्क। ओके, ये कौन से टाइप का टेंस है। ठीक है, फिर सेकंड है ही रैन अवे। ओके, ये ए है, ध्यान रखिएगा, ही रैन अवे। तो ये जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का टेंस है, आई विल सी यू। ओके, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, 1 2 3 आप आगे पुट करना और पीछे लिखना कि ये कौन से टेंस का है या कौन से टाइप ऑफ टेंस का है। जितना भी आपको इस वीडियो में समझ में आया उतना आप कर सकते हो। ओके, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पार्ट, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में हम
जितने भी अपने 3 टेंस हैं उनका कंटिन्यूस टेंस में फॉर्म कैसे होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रूल्स क्या है, उसके बारे में देखेंगे। आप सभी का फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।